वो नहीं, मुहूर्त पर क्या हुआ बता। मुहूर्त? अरे वो तो कमाल हो गया। सुनील शेट्टी को निकाल के भाई को हीरो ले लिया डायरेक्टर ने। बोला सड़क पे से किसी को भी उठाकर स्टार। नहीं 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 नहीं, बोला सड़क पे से किसी को नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि एक बहुत बड़े एक्टर को ले रहा हूँ। बहुत ग्रेट डायरेक्टर है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल शाम के टाइम संदीप रेड्डी वांगा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि मेरी मूवी की जो एक्ट्रेस है वो है तृप्ति दिमरी। उसके बाद सोशल मीडिया पे जो हुआ वो आप सबके सामने था। मतलब कि इतना तो जब दीपिका की न्यूज आई थी तब भाई साहब इतना स्पिरिट ने ट्रेंड नहीं किया था, या तब स्पिरिट की इतनी बात नहीं हुई जितनी तृप्ति दिमरी की अनाउंसमेंट पे हुई है। एक अलग ही लेवल का भाई साहब क्रेज आ गया। मैं आपको बताने वाला हूं पब्लिक का रिएक्शन के पब्लिक तृप्ति के बारे में क्या सोचती है। नंबर 1, नंबर 2, कुछ ऐसा शॉकिंग सीन है जो गाइज आप में से क्या पता कुछ ही लोग सोच रहे हों या वो भी ना सोच रहे हों। ये बहुत लेवल का सीन होने जा रहा है। आपको मैं डिटेल से बताता हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तृप्ति दिमरी। अब गाइस आप सबको पता है कि जब न्यूज आई कि दीपिका भाई साहब स्पिरिट से आउट हो चुकी हैं, वो न्यूज भी वायरल हुई कि भाई दीपिका क्यों आउट हो गई, ये वो एक्सेट्रा। उसके बाद फिर न्यूज आई कि भाई साहब अब कौन हो सकती है न्यू एक्ट्रेसेस। जानवी ने किसी का नाम लिया, किसी ने जानवी कपूर का नाम लिया, किसी ने रश्मिका का नाम लिया, और फिर रुक्मिनी वसंत का भी नाम था। अब गाइज मतलब कोई वाइब नहीं आ रही थी पब्लिक को। पब्लिक कहते ठीक है भाई, मतलब कि कोई दीपिका की ना टक्कर का महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही भाई साहब खुद संदीप रेड्डी वांगा ने कल बोला कि मेरी भाई साहब फिल्म की एक्ट्रेस है तृप्ति दिमरी, उसके बाद सोशल मीडिया पे गई एक अलग ही लेवल का तूफान आया। पब्लिक को तृप्ति दिमरी बहुत पसंद आई भाई साहब वांगा की मूवी में। अच्छा, मैंने एक बात नोट की, किसी ने या बहुत कम लोगों ने गाइज ये बोला कि तृप्ति दिमरी प्रभास के साथ कैसी लगने वाली है। क्योंकि गाइज देखो, अब प्रभास एक बहुत लीड एक्टर है, बहुत ही लीड एक्टर। तो ऐसे लीड एक्टर के साथ जो लीड एक्ट्रेसेस होती हैं वो अच्छी लगती है। जैसा कि गाइज अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो दीपिका है जो भाई साहब टायर 1 की एक्ट्रेसेस हैं, जो तृप्ति है वो टायर 2 एक्ट्रेसेस है। अब जैसे साउथ की भाई साहब बड़ी एक्ट्रेसेस देख लो, जैसे रश्मिका है, जैसे भाई साहब मुरनाल ठाकुर, जैसे भाई साहब मतलब आप वो हम ना सोचते हैं प्रभास के साथ। लेकिन जब बात आई भाई साहब यहाँ पर तृप्ति की, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो पब्लिक यहाँ पर कंफ्यूज बैठी है कि तृप्ति प्रभास के साथ भाई साहब कैसी लगेगी ये वो। लेकिन फिर मैं उनको बताता चलूं, कल भी वीडियो में बताया था, अभी भी बता दो कि तृप्ति कोई ये नहीं कि भाई साहब आप कह लो कि प्रॉपर है, मतलब कि है। लेकिन यहाँ पर मूवी में 2 से 3 एक्ट्रेसेस जरूर होंगी, तो बाकी कौन है उनका अभी हमें पसंद नहीं। देखो रुक्मिनी वसंत, अब इनका गाइस जो आई थी ना अपडेट, वो ऐसे सोर्स से आई थी जो कभी भी गलत अपडेट नहीं देते हैं, 100% ऑफिशियल। इन सिंपल वर्ड्स, फिर उनको कैसे पता चला, अगर वो 100% ऑफिशियल अपडेट देते हैं तो फिर उनको कैसे पता चला कि भाई साहब रुक्मिनी वसंत है, लेकिन मेकर्स ने बोला कि भाई साहब तृप्ति दिमरी है। मतलब कि रुक्मिनी हो सकती हैं, क्या पता इसके बाद अनाउंसमेंट आए कि भाई साहब रुक्मिनी वसंत है, तृप्ति दिमरी का किसी ने बताया ही ना हो। अचानक से मेकर्स ने बोला कि पहले तृप्ति की अनाउंसमेंट करते हैं, रुक्मिनी वसंत की बाद में करेंगे। तो यहां पर एक एक्ट्रेसेस नहीं है, एक्ट्रेसेस भाई साहब है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बट अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। वो चीज ये है कि कल जैसी अनाउंसमेंट हुई ना भाई साहब, जस्ट एक एक्ट्रेस अनाउंस की संदीप रेड्डी वांगा ने। लेकिन भाई साहब जो यूनिक चीज थी वो ये थी कि तृप्ति दिमरी का नाम कोरियन, चाइनीज, जापानीज लैंग्वेज में भी था। क्या क्लियर करता है कि भाई साहब मूवी कोरियन लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। क्या क्लियर करता है कि भाई साहब अगर कोरियन में है तो डॉनली भी होंगे। इस चीज ने तृप्ति दिमरी से भी ज्यादा पब्लिक को एक्साइट किया कि यार इस पोस्टर में जो लैंग्वेजेस हैं, अगर इन लैंग्वेजेस में स्पिरिट आती है तो किसी का बाप भी भाई साहब इस मूवी को डे 1 का भी एक, मैं कहता हूं कि बादशाह बना देगा, और भाई साहब लाइफ टाइम का भी एक मतलब कि हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर बिल्कुल ये बन सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की,
पिछले दिनों क्या पोल चल रहे थे कि भाई सब स्पिरिट वर्सेस SSMB 29 वर्सेस NTR नील वर्सेस एटली 6 कौन सी मूवी विन करेगी। उसमें इन सब में एक यूनिक चीज है। अब इन सब में ना एक यूनिक चीज ये है कि ये सारी है पार्ट 1 फिल्म। देखो जैसे भाई साहब अभी नेक्स्ट ईयर टॉक्सिक, फिर रामायण, फिर NTR नील, फिर भाई साहब कहीं ना कहीं एटली 6 SSMB 29, ये 5 मूवीज हैं। फिर सुनो भाई साहब, टॉक्सिक, टॉक्सिक के बाद रामायण, रामायण का पार्ट 1, NTR नील के बाद अपना एटली 6 के बाद SSMB 29। अब लास्ट पे आ रही है स्पिरिट, लास्ट पे नंबर 1। ये पांचों की पांचों मूवीज पार्ट 1 है, स्पिरिट भी पार्ट 1 है, मतलब कि ये टोटल 6 मूवीज, 6 की 6 मूवीज पार्ट 1। अब देखो हर मूवी में भाई साहब इंडिया का बड़ा सुपरस्टार है। रामायण की या फिर मैं बात करता हूं अपना रामायण की बात करूं तो यश रणबीर कपूर इंडिया के बड़े सुपरस्टार हैं। अगर मैं बात करता हूं टॉक्सिक की, यश भैया सब पैन इंडिया सुपरस्टार है, यानी कि इंडिया का बड़ा सुपरस्टार है। NTR नील, NTR का आपको पता है। आगे चले जो 86 अल्लू अर्जुन का आपको पता है। आगे चले जो SSMB 29 महेश बाबू का आपको पता है। इंडिया के बड़े सुपरस्टार और फिर वहीं पे स्पिरिट में प्रभास। मतलब कि ये सिर्फ 5 से 6 मूवीज नहीं है, यहां पर 5 से 6 मूवीज के अंदर जो एक्टर्स है ना एक टाइप का, उनका भी भाई साहब यहां पर इस दफा की टक्कर है। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक को देखो, जितने कंटेंट आ चुके हैं, कोई छोटी मूवी नहीं है। मतलब कि ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के प्लानिंग कर रहे हैं। रामायण का तो जॉनरा ही इनफ है। NTR नील, प्रशांत नील बैठा है, वो इतना बड़ा ट्रेडमार्क है। दूसरी साइड पे SSMB 29 में भाई साहब SS राजा मौली बैठा है। एटली 6 में आऊं तो भाई साहब ओवरसीज के जो डायरेक्टर हैं, सिनेमेटोग्राफी के थे या VFX के थे, जिन्होंने बोला था कि भाई साहब स्क्रिप्ट सुनकर मेरा एक दफा दिमाग घूम गया, यानी कि एटली 6 की स्क्रिप्ट तगड़ी है। वहीं पर भाई साहब अगर स्पिरिट में आऊं तो भाई साहब प्रभास, संदीप रेड्डी वांगा। इन सिंपल वर्ड्स की इन 6 की 6 मूवीज में या आपको इंडिया का बड़ा एक्टर देखने को मिल रहा है, या बड़ा डायरेक्टर देखने को मिल रहा है, या कहानी भाई साहब माइंड ब्लोइंग है, कुछ ना कुछ है। मतलब इन 6 मूवीज की अपकमिंग 2 इयर्स में टक्कर है। और अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि स्पिरिट लास्ट में आएगी। ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि स्पिरिट, क्योंकि गाइस देखो टॉक्सिक की शूटिंग चल रही है, रामायण की शूटिंग चल रही है, NTR नील की शूटिंग चल रही है, एटली 6 की शूटिंग भी भाई साहब जब समझो कि स्टार्ट होने वाली है, SSMB 29 की भी शूटिंग चल रही है। बचती है तो भाई साहब स्पिरिट, जिसकी शूटिंग का हमें अता पता नहीं है, लेकिन इतना बोलूंगा आएगी 2027 में ही। डेट क्या रखते हैं कोई आइडिया नहीं, लेकिन आएगी तब। तो ये बात बहुत अच्छी है कि भाई साहब स्पिरिट आने तक ये पिछली पांचों की पांचों मूवीज आ चुकी होंगी। इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को सामने रखते हुए फिर स्पिरिट का खेल स्टार्ट होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि भाई साहब स्पिरिट सब मूवीज को पीछे छोड़ने का पोटेंशियल रखती है। एक मूवी है जो कि बहुत आगे निकल सकती है, लेकिन वो पार्ट 2 होगी, और वो है रामायण का पार्ट 2। मैं वो बोलता हूं कि वो रामायण का पार्ट 2 भी एक अलग लेवल का होगा, लेकिन वो पार्ट 2 होगा ना, हम पार्ट 1 की बात करें तो स्पिरिट भाई साहब इज द गेम चेंजर फॉर प्रभास, संदीप रेड्डी वांगा एंड भाई साहब इंडियन सिनेमा। आप लोग देख लीजिएगा कि ये बहुत बहुत क्रेजी खेल खेलेगी। बाकी गाइस दिस इज माय एनालिसिस। आप कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको ये सही लग रहा है, यानी कि पहले वो 5 मूवीज आएंगी देन लास्ट में ये आएगा। अब देख लो ना, यहां पर कोई भी दी राजा साहब फौजी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि टक्कर की नहीं है, टक्कर की है ये मूवी। टक्कर की वो मूवीज क्यों नहीं है, क्योंकि उनके डायरेक्टर्स कोई इतने बड़े मैं नहीं बोलूंगा वहां की। अगर दी राजा साहब की हाइप है, फौजी की हाइप है, वो तो सिर्फ प्रभास की वजह से है, बट एक्चुअली में इन मूवीज में एक्चुअली में खेल होगा। तो होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।